नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अपनी प्रैक्टिस और थ्योरी क्लास दोनों चला रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो होने वाला है संज्ञा। ये हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है और चैप्टर हमारा रहने वाला है संज्ञा। एक चैप्टर हम अपना कर चुके हैं जो कि है वर्णमाला। वर्णमाला चैप्टर को हम अपना पूरा कर चुके हैं। अगर किसी भी भाई को, किसी भी मेरे मित्र को इस चैप्टर में कोई भी समस्या हो या फिर जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर कुछ उसको ऐसे फील हो रहा हो कि इसमें कुछ कमी है या इस कॉन्सेप्ट को दोबारा एक बार से पढ़ना चाहिए, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब भी आप वीडियो देखें तो उसके कमेंट में मैसेज डाल दें कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमारे समझ में नहीं आया या फिर ये आपने नहीं कराया है। ठीक है, ऐसा हालांकि कुछ नहीं है जो नहीं कराया है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछने के लिए वो कुछ भी पूछ सकता है। अब जीएस तो है नहीं, देखो हिंदी है, लिमिटेड सोर्स है। ठीक है, वो भी उतना ही पूछेगा जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो चैप्टर है उसमें से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सारे बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट पे थोड़ी पकड़ आपकी कम है तो आप हमें बताएं, हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लेकर चलेंगे। अब कुछ बच्चों के कमेंट्स हमने पढ़े थे, वो आ रहे थे कि मैथ्स और रीजनिंग की क्लास के लिए। मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आपकी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। कल आपकी एक रीजनिंग की या फिर आज ही शायद आपकी एक रीजनिंग की क्लास भी आएगी। ठीक है, मैथ्स की क्लास के लिए अभी थोड़ा सा विलंब होगा। जो पुरानी बैच हमारे पढ़े हैं आप उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सारा कंटेंट कंटेंट है जो कि एसएससी सीजीएल लेवल तक का आपके विवेक सर के द्वारा उसमें पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी संज्ञा को। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपने पढ़ लिया होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है? ये आपकी संज्ञा की डेफिनेशन है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के आप कुछ उदाहरण बताएंगे क्या होते हैं? ठीक है, जैसे किसी का नाम है, जैसे यमुना नदी है, यमुना। ठीक है, या फिर नदी बोल दें हम। ठीक है, या फिर खुशी बोल दें हम, या फिर इसके अलावा पानी, चाय, दूध इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब हमारे संज्ञा है। ये किसके भेद के अंदर आते हैं वो हमारी बात की बात है, लेकिन ये अभी के लिए हमारे लिए क्या है? संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? जो संज्ञा है उसके मूल रूप के बारे में पूछा गया है कि संज्ञा के मूल रूप कितने हैं। तो संज्ञा के मूल रूप कितने होते हैं हमारे? दो है। कौन कौन से हैं? एक जो है वो है हमारा यथार्थवाचक, यथार्थवाचक। ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा। और एक है हमारा दूसरा जिसको हम जानते हैं भाववाचक संज्ञा के नाम से। ठीक है, भाववाचक। ठीक है, ये हमारे दो मूल रूप है संज्ञा के। अब इनके अंदर जो यथार्थवाचक है इसके कितने, इसके अंदर कितने भेद हैं इसके बारे में बताना है। तो इसके अंदर कितने हैं? चार। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, या जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, या फिर एक है हमारी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इनको आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यथार्थवाचक के अंदर कितने होंगे? चार होंगे। मूल भेद पूछेगा कितने हैं? दो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है, नहीं है। ए राम हम उन्हें चल। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बदलाव करना होगा कि निम्न में से संज्ञा शब्द है, कौन सा है। ठीक है, आपको बताना होगा इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। हम नहीं है, उन्हें नहीं है, चल नहीं है। चल क्या है? हमारा क्रिया शब्द है।
ठीक है, क्रिया आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि चल के पीछे ना या मूल शब्द के पीछे ना लगा के किस तरह से हम क्रिया शब्दों को पहचानते हैं। हम और उन्हें क्या है, हमारे सर्वनाम शब्द है। तो हमारा बचा ऑप्शन नंबर ए, राम, क्योंकि ये किसी का नाम है। और अगर पूछा जाए ये किसका नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा। ठीक है, उनको भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आ जाता है हमारा संज्ञा से बाहर से। ठीक है, यानी कि विलोम शब्द। ठीक है, इनको भी हम साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। जितने ज्यादा हम विलोम शब्द की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। इसमें पूछा है अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। पयो होगा, आम्र होगा, जल होगा या फिर विष होगा। तो अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, विष होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये संज्ञा से बाहर का क्वेश्चन था, लेकिन इनको भी हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची शब्द देखेंगे कमल का, जल नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है नीरज, ये किसका है, कमल का। ठीक है, कमल का नीरज है, सरोज है। ठीक है, इस तरह से आपको इनको ध्यान में रखना है, या जलज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनवरी में कौन सी संज्ञा है, सॉरी जानवर में कौन सी संज्ञा है। ये जो जानवर लिखा हुआ है ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, या जातिवाचक है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक है, या व्यक्तिवाचक है। देखो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन है कि जातिवाचक है या फिर समूहवाचक है। समूहवाचक किसको दर्शाता है, जैसे कोई दल है तो जानवरों का क्या दल होता है। ठीक है, या फिर झुंड है। ठीक है, इन चीजों को जो आपका समूहवाचक है वो दर्शाता है। लेकिन जातिवाचक क्या दर्शाता है, जिसके जैसे और हो, जानवर के जैसे और जानवर होते हैं। ठीक है, तो जानवर एक क्या है, जाति है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की जो डेफिनेशन है, अगर आप लिखना चाहे तो उसको लिख सकते हैं। वह संज्ञा जो किसी जाति व उपजाति का बोध कराए उसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जाति या उपजाति का बोध कराने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यमुना में कौन सी संज्ञा है। तो यमुना क्या है, यमुना एक नदी है। ठीक है, अगर आपसे पूछता नदी में कौन सी है तो आप क्या बोलते, जातिवाचक, क्योंकि नदी जैसी और नदियां होती हैं, ये होता नदी के लिए। ठीक है, समूहवाचक भी नहीं होगा, ये द्रव्यवाचक भी नहीं होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्या, व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक नदी का नाम है यमुना। ठीक है, व्यक्तिवाचक की डेफिनेशन क्या है, जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बताती है उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे यमुना हो गया, या फिर इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें, ताजमहल एक रहा है, या जो फिर जो चीज दुनिया में अकेली है। ठीक है, और आपका कोई भी शहर का नाम हो गया, जिस भी शहर में आप रहते हैं उस शहर का नाम आप कमेंट में बताएंगे कि जिस शहर में आप रहते हैं उसका नाम जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है। ठीक है, जैसे कि हैदराबाद हो गया। ठीक है, और उसके अलावा आपका यूएसए हो गया, एक देश है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो अकेली मानी जाती हैं वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम बताती है उसको क्या कहते हैं। जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया ये उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल गई। उसको क्या बोलते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, समूहवाचक की अगर बात की जाए तो समूहवाचक क्या होगा, समूहवाचक होता है जो किसी दल, समूह, या फिर जो भी ऐसी चीजें होती है संगठन वाली उनका बोध कराए। इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे जैसे भीड़ है, संगठन है।
ठीक है, आपका गिरोह है या सभा है, और परिवार है, कक्षा है, संसद है, आर्मी है, पुलिस है, ये सब किसके होंगे? आपके समूहवाचक के। जातिवाचक जो किसी जाति उपजाति का बोध कराए, जिसका हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि जानवर, नदी, और आपका जो आप जिस फोन से आप या लैपटॉप से आप वीडियो देख रहे हैं, ये तो वो लैपटॉप, ठीक है। सेब, लेखिका, और आपका लेखक, लड़का, फ्रीज, ग्रह, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? जातिवाचक। देखो ग्रह जैसे और ग्रह है, भाई पृथ्वी एक ग्रह है, उसके जैसा शुक्र भी है, ठीक है। ऐसे ही सब ग्रह की कैटेगरी में आती है, तो वो क्या है? ग्रह की एक जाति है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें आएंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इनमें से संज्ञा भेद नहीं है, संज्ञा का भेद नहीं है, इनमें से संज्ञा का भेद नहीं है। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अभी पढ़ा है इसके बारे में, बिल्कुल है। जो किसी विशेष व्यक्ति आदि का बोध करा, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक को भी अभी पढ़ के आए हैं हम, जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए, जानवर, नदी, या फिर आपका लैपटॉप, पेन, किताबें, ये सब क्या होंगी? आपकी जाति होंगी। पदार्थवाचक क्या होते हैं? पदार्थवाचक, तो ये भी आपकी संज्ञा का भेद है। संज्ञा नहीं होगा, संज्ञा तो कुछ संज्ञा ही है, तो ये ऑप्शन गलत डाल दिया है, या फिर गलत तो होगा ही, ठीक है, संज्ञा आ गया है। तो पदार्थवाचक के बारे में जान लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बारे में हमने जान लिया है। पदार्थवाचक क्या होगा? जो किसी द्रव्य, द्रव, और आपके जो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, इन सब का बोध कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम द्रव्यवाचक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो द्रव्य का बोध कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? द्रव्यवाचक है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आएंगे, जैसे ठोस, जितनी भी ठोस चीजें होंगी, जैसे सोना, चांदी, और आपका लोहा, पीतल, ये सब किस में आएंगे? पदार्थवाचक में। द्रव्य यानी कि लिक्विड वाली चीजें, जैसे कि पानी, चाय, कॉफी, या आपका शराब इत्यादि, ये सब उसमें आएंगे। गैस, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब किसके अंदर आएंगे? गैस, ठीक है। तो ये हमारी है पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये हमारे हैं संज्ञा के भेद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं? इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन भेदों की जो संख्या है वो अलग अलग होती है, ठीक है, वेरी करती रहती है। तो आपसे पूछा गया है कि जो आधुनिक हिंदी है, उसके अनुसार संख्या कितनी है? 4 की है, 2 की है, 5 की है, या फिर 3 की है? तो कितने प्रकार की है हमारी आधुनिक हिंदी के हिसाब से? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कितने? ये है हमारी 3 प्रकार की। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो है 3 में से, वो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा है हमारा, दूसरा होगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा होगा हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये हमारी होंगी संज्ञा या फिर उनके भेद, ठीक है। आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे। और प्राचीन के अनुसार कितने होंगे? प्राचीन के अनुसार हमारे 5 भेद होंगे, ठीक है। इन तीनों के जो आपके 2 थे, एक पदार्थवाचक और समूहवाचक, वो किसके अंदर ही आ जाते हैं? हमारे इस आधुनिक हिंदी के अनुसार जातिवाचक। इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट करके मार्क करेंगे और आप इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारा यही क्वेश्चन जो हमने अभी कर लिया है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं? तो कितने होंगे प्राचीन के अनुसार? 5 होंगे। कौन कौन से होंगे? व्यक्तिवाचक जो हमने पढ़ लिया, जातिवाचक हमने पढ़ लिया, भाववाचक हमने पढ़ लिया, पदार्थवाचक हमने पढ़ लिया, और समूहवाचक हमने पढ़ लिया। नहीं, लेकिन इसमें हमने भाववाचक नहीं पढ़ा अभी, तो भाववाचक के बारे में एक बार थोड़ा सा
जान लेते हैं। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा क्या कहती है? भाववाचक संज्ञा कहती है जो वो संज्ञा जो किसी गुण, दोष, अ, भाव, अवस्था आदि का बोध कराती है, उसको क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव में क्या आएगा? खुशी है, ठीक है, दुख है, ठीक, खुशी, दुख, और आपका उदासी है या प्रेम है, ये सब आपके भाव हो गए। गुण में क्या आता है? ईमानदारी है, ईमानदारी है, अच्छाई है, ये गुण हो गए। दोष में आएगा आपका बेईमानी और बुराई, ठीक है। अवस्था में क्या आएगा? यौवन अवस्था, बुढ़ापा इत्यादि, ये सब चीजें आपकी आती रहती है, ठीक है। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हो गए हमारे? 5 हो गए। इन सब के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सारे भेदों के हमने डेफिनेशन जान ली, एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, और भी आगे हम अपने क्वेश्चन को अब लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यथार्थवाचक संज्ञा के कितने प्रकार हैं? जो यथार्थवाचक संज्ञा है उसके कितने प्रकार हैं, ठीक है। इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो कितने प्रकार होंगे इसके? 4 प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। ये हमारे 4 इसके प्रकार होंगे, ठीक है। 4 प्रकार इसके हमारे होंगे, ठीक है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। ये हमारे किसके? यथार्थवाचक संज्ञा के उपभेद कहें या फिर भेद कहें होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन सी इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्या? खुशी, खुशी तो भाव है, ठीक है। खुशी किसको दर्शाती है? आपके गुण को। ईमानदारी गुण को, ये भाव को दर्शाती है, ये गुण भी भाव के अंदर आता है। बुराई आपके दोष यानी कि भाव, ये तीनों हो गए हमारे भाव। तो ये किस में आएंगे? हमारे भाववाचक में। लेकिन नदी, नदी क्या है हमारी? ये है हमारी जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये होगा हमारा, इसका आंसर भी यही हो जाएगा कि नदी जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, मिठाई में कौन सी संज्ञा है? अब बताइए आप, मिठाई जो है उसमें कौन सी संज्ञा है? इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, ये आपका होमवर्क टाइप में है, ठीक है। हर वीडियो में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जिसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, अप्रोप्रिएट होगा, उसके कमेंट को हम पिन करेंगे, ठीक है, पिन करेंगे, ठीक है। तो कौन सा इनमें से होगा? ए बी सी डी, इसी के अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। इसको डाल लेना HW, जो भी कमेंट करें करना HW आंसर, HWA, क्या आंसर होगा वो आपको कमेंट में आगे बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। समूहवाचक जो संज्ञा है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? क्या? पानी नहीं है, दल नहीं है, परिवार नहीं है, भीड़ नहीं। ये तीनों तो है बिल्कुल, ठीक है। भीड़ भी समूहवाचक में है, परिवार भी और दल भी। लेकिन पानी किसका है? पानी द्रव्य यानी कि पदार्थवाचक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण, तो वो कितने प्रकार से होता है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो कितने प्रकार से होगा? 1 प्रकार से, 4 प्रकार से, या फिर 5 प्रकार से, या 6 प्रकार से? तो कितने प्रकार से होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 प्रकार से। अब वो प्रकार कौन कौन से हैं इनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहला है विशेषण से। विशेषण, विशेषण क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता को दर्शाते हैं, ठीक है, वो विशेषण कहलाते हैं। दूसरा होगा हमारा क्रिया से।
अभी केवल जो बता रहे हैं उतना जान ले, बाकी जब इन चैप्टर को पढ़ेंगे जब पूरा जान लेंगे विशेषण क्या है, कैसे पहचानते हैं क्या क्या। ठीक है, चलिए दूसरा क्रिया। क्रिया क्या है, किसी भी मूल शब्द के पीछे ना लगा दो। ठीक है, जैसे चलना जिसमें काम होता दिखाई दे वो हमारी क्रिया होती है। ठीक है, बेसिक सी बात ये है। ठीक है, तीसरा हमारा होगा सर्वनाम। सर्वनाम अब क्या होते हैं, क्योंकि अभी तो हमने सर्वनाम पढ़े ही नहीं है, तो सर्वनाम क्या होंगे, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आया और उसने खाना खा लिया, तो राम क्या है, हमारी संज्ञा। और राम उसने की जगह भी हम राम लगा सकते हैं कि राम आया और राम ने खाना खा लिया, लेकिन हमने क्या लगाया, उसने, तो वो क्या हो गया, वो हमारा सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा से। और एक होगा हमारा अव्यय से। अव्यय को भी अभी केवल नाम से ध्यान में रखें, बाकी जब इसका कॉन्सेप्ट आएगा, जब ये आएगा तब इसके बारे में हम पूरा डीप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन 5 प्रकार से आपके भाववाचक जो संज्ञा है उसका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अभी एक शब्द आ जाते हैं देशज शब्द में से, कि हमारा इनमें से देशज शब्द कौन सा है। तो कौन सा है, क्या पिस्तौल है, मेज है, चप्पल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो पिस्तौल और मेज तो कैसे शब्द है, हमारे पुर्तगाली शब्द हैं, लेकिन चप्पल हमारा कैसा है, बिल्कुल देशज शब्द है। तो ऐसे ही इसी तरह के क्वेश्चन बीच बीच में हर जो भी चैप्टर है उसके बीच में डालते रहेंगे, जिससे आपकी इन क्वेश्चंस की ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इनको याद करना कठिन है। एक दिन में आप सोचे कि याद हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे एक एक स्टेप चलते चलेंगे और अपनी मंजिल की तरफ हम जो है बढ़ना शुरू कर चुके हैं आज से ही। चलिए, इंसान की भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, इंसान है, ठीक है, इंसान से हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है। इंसान होगा, पुरुषत्व होगा, बचपन होगा, या इंसानियत होगा। तो इंसान की क्या होगी भाववाचक संज्ञा, इंसानियत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो आग है उसका इनमें से पर्यायवाची क्या है, अग्नि भी है, पावक भी है। पवक नहीं है, पावक होगा। ठीक है, पावक, पावक। नीर, और नीर नहीं होगा, नीर किसका होता है, जल का होता है। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लंबा विशेषण का भाववाचक संज्ञा क्या होगी। लंबा से आप क्या समझते हैं, लंबा यानी कि ऊंचा जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, लंबाई, लंबापन, ऊंचाई, या गहराई। ऊंचे की बात थोड़ी की है। ठीक है, ऊंचाई तो मैंने केवल एग्जांपल के लिए बोला था कि आप जान ले कि लंबा क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही होगा, लंबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यही था बस नेक्स्ट। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड थे हमारी संज्ञा से। ठीक है, संज्ञा चैप्टर से इसमें हमने लगभग जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे उन सबको लेने की पूरी पूरी कोशिश की है। लेकिन अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबके डाउटों को क्लियर करके ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम केवल रेस में दौड़ते रहे उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रेस में रैंक हासिल करनी है। ठीक है, तो दौड़ने से कोई फायदा नहीं है, सही तरीके से दौड़ना होगा, तभी हम जो है सफल हो पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इतना ही इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर में, संज्ञा में। अगला जो चैप्टर है वो हम लेंगे शायद सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम, सर्वनाम चैप्टर है। इसके जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट होंगे उन सबको हम ध्यान में रखेंगे, लेकिन जो संज्ञा है उसकी जो भेद है उनको आपको ध्यान में होना चाहिए, उनका क्या क्या कार्य है, कोई इतना टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। तो इसको आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए अपनी वर्दी की तरफ। ठीक है, धन्यवाद।